परमेश्वर का वचन रोमियो की किताब में लिखा है The word of God in the book of Romans, when we read it, reads as in 1:16 उसका पहला अध्याय और 16 नंबर आयत that the gospel is the power of God. कि परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो परमेश्वर की शक्ति है। In John chapter 19:34 it says, और यूहन्ना उसका 9वां अध्याय और 37 नंबर आयत में लिखा है। and that's the only time it is recorded. और ये सिर्फ वो समय है जहाँ पर ये बात जो है वो लिखी गई है That when Jesus was on the cross, कि जब परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे that a soldier took a spear and pierced his side. और एक जो सेनापति था उसने एक नेजा लिया और परमेश्वर यीशु की पसली में उसे मार दिया। And guess what came out of it? और आप सोच सकते हैं कि उसमें से क्या निकला? Blood and water. उसमें से लहू और पानी बहकर निकल गया। And blood, we all think about, okay, blood, when we cut ourselves, blood comes out. But why did water come out? और हम सोचते हैं कई बार कि जब भी हम अपने आप अगर हमारे शरीर के ऊपर कहीं भी कट लगता है तो उसमें से बहुत ही नॉर्मल है कि लहू निकलता है और पानी किस वजह से परमेश्वर यीशु के शरीर में से निकला? Blood redeemed us. जो लहू है उसने हमारी He paid the price with the blood. परमेश्वर यीशु ने जो हमारे जीवन की मुक्ति का जो एक प्राइस है वो अपने लहू से उसने दिया। But the water sanctifies us. और जो पानी है वो हमें साफ करता है। In the book of Ephesians, chapter 5, verse 26 says that by the washing of us by the word, with the water of word. और जो परमेश्वर के पवित्र कलाम में इफिसियों की किताब में जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा गया है कि जो हम साफ हुए हैं परमेश्वर के पानी और उसके वचन के द्वारा ही हम साफ हुए हैं। The water represents the word of God. और जो पानी है वो परमेश्वर के पवित्र कलाम को उसके वचन को उसके शब्द को रिप्रेजेंट करता है। So for Christians, और मसीहों के लिए it's not okay for us to just be redeemed. और इतना ही नहीं हमारे लिए काफी कि हमें परमेश्वर ने फिर से नया कर दिया है। But it is important for us to be sanctified. और ये हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जो परमेश्वर ने हमें सही से साफ किया है। And by His word. और परमेश्वर ने ये किया है अपने वचन के द्वारा। वचन के द्वारा। Amen? So tell me just one thing. और मुझे एक बात And I'm gonna put you on the spot now. और मैं आपको इस समय स्पॉट पर डालूंगी। How many of you read your word every single day? और आप में से कौन लोग अपने हाथों को खड़ा करें जो हर रोज पवित्र कलाम को पढ़ते हैं? Okay. Very good. Because you cannot tell me that you are a Christian and love Jesus and not love this. आप मुझे ये नहीं बता सकते कि आप मसीह हैं कि आप परमेश्वर यीशु को प्रेम करते हैं और आप इस वचन को प्रेम नहीं करते। So if I say I love Jesus and don't love this, then I'm lying to myself and to Him. मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने परमेश्वर यीशु को प्रेम किया है पर मैं उसके वचन को प्रेम नहीं करता तो उसका मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। Because this represents Jesus in print. और ये पवित्र कलाम जो है ये परमेश्वर यीशु मसीह को लिखित शब्दों में रिप्रेजेंट करता है। Amen. So, okay, we got this clear that we are Christians and we are redeemed by the blood and we are washed by His water. But why still people don't read the word every day? हमने ये तो समझ लिया कि हमने परमेश्वर यीशु के पानी से उसके शब्द से हम पवित्र हो चुके हैं पर फिर भी हमें से लोग जो हैं वो पवित्र कलाम को भी नहीं पढ़ रहे हैं। You know why? आप जानते हैं क्यों? Because we don't understand it. क्योंकि हमें समझ नहीं लगता वचन। We read it हम इसे पढ़ तो लेते हैं and it just goes over our head. और ये हमारे सर के ऊपर से निकल जाता है। We try it. हम ये पढ़ते हैं। Every year we say, okay, I'm going to start with Genesis. और हर साल हम शायद शुरुआत करते हैं। Just like we want to go to the gym once a year, once we start here. We're going to do this, right? You look like you go to gym, right? So we started and we're like, okay, we're going to start with Genesis. और ऐसे ही हर साल हम अपने जीवन में एक रेजोल्यूशन शुरू करते हैं कि मैं इस साल ये शुरुआत करूंगा और वैसे ही हम अपने आत्मिक जीवन में शुरुआत करते हैं कि शायद मैं जेनेसिस उत्पत्ति की
किताब से इस साल वचन को पढ़ने की शुरुआत And करूंगा। it's good, the stories are good, so then we go to, the next book is Exodus, and then we go to Numbers and Leviticus, and by the time we come to Judges, or by the time we come to, we just get full stop. और क्या होता है कि जब हम उत्पत्ति की किताब को शुरू करते हैं, उसके आगे जब हम कहानियों को पढ़ते हैं तो हम बहुत अच्छा लगता है उन कहानियों को पढ़कर। हम क्रूज पर जाते हैं, उसके बाद गिनती के ऊपर जाते हैं, उसके बाद लेविटिकस के ऊपर जाते हैं, जजेस के ऊपर जाते हैं, और उसके बाद जो हमारी सांस है वो थक जाती है। And because we're like, okay, what's the difference? और फिर हम सोचते हैं कि इसमें क्या फर्क है। It's okay to just, let's just bring the word with us, and once a week the pastor can read it in the church, and let's just go on with our merry life. और फिर हम इतने में ही खुश Right? Am I telling the truth? Am I telling the truth? Okay. हालेलुया, हम इतने में ही खुश होना शुरू हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, इतना हमने पढ़ लिया, हमारे लिए काफी है। परमेश्वर का खादम जो है वो एतवार के दिन इस वचन को, सुसमाचार को हमारे साथ बांटेगा, शायद इसी में हमारी खुशी है। But I want to show you today मैं आपको बताना चाहती हूँ, it's not just pastor's responsibility और ये सिर्फ आपके पादरी की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है to chew this, कि वो इस जो वचन को खाए, make it soft, कि आपके लिए वो कोमल करे, and then spit it out और आपके ऊपर वो उसे बोले and give it to you. और आपको दे दे। It's your responsibility as well और ये आपकी भी जिम्मेदारी उतनी ही है to take this word कि आप इस वचन को दें and meditate on it day and night. और हर रोज इसके ऊपर मनन करें। Amen? Amen. How many of you want to be successful in your life? कौन-कौन आपके जीवन I में mean, सक्सेसफुल raise your hand. है? There's nothing to be ashamed of. I want to be. If I could, I would raise this hand, my leg, left leg, right leg, all of it. अगर आप में से सक्सेसफुल होना चाहता है तो आप अपने हाथों को खड़ा कर सकते हैं। कोई भी जो यहाँ पर मौजूद है, हर कोई चाहता है कि हम अपने जीवन में जो सक्सेस को पाने पाएं। Amen? You all want to be successful. हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं। How many of you want to get rid of anxiety? और कौन-कौन चाहता है कि एंजाइटी से आप मुक्त हो जाएं? All of us. हम सभी चाहते हैं। We all want to get rid of it. Like we want to kick it off to the hell, right? हम चाहते हैं कि हम इस चिंता के पीछे लात मारे और इसे जो है हेल में पहुंचा दें। How many of you wants to be strong and courageous? और आप में से कौन जो परमेश्वर में मजबूत और तगड़ा होना चाहता है? How many of you want to be prosperous? और कौन-कौन सा आप में से बढ़ना चाहता है? In wealth आप पैसे में, and obviously success and just have a good life. कि आप अच्छा जीवन जी सके। Can I show you, can I show you the key? क्या मैं आपको वो चाबी दे सकती हूँ? Can I show you the key? मैं आपको वो चाबी दे सकती Well, हूँ? you guys just told me that you guys want to be this, but what I'm saying, can I show you the key? I want the response. और आप ही ने बोला कि Thank you. आप ही We're in ने church. आप ही ने अभी बोला कि आपको चाबी चाहिए और अभी आप ही से हमें जवाब चाहिए कि अगर आप वो चाबी को देखना चाहते हैं। Amen? Amen. Okay, let's go to Psalm 1 then. It's a simple psalm. Zabur Pehla. Let's go to Psalm 1. Okay. Psalm 1 says, Blessed is the man who walks not in the counsel of wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and in his law does he meditate day and night. Amen? Hallelujah. So these, sorry, go ahead. कैसा धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की संपत्ति का आचरण नहीं करता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है और ना ही अपहास ठट्ठा करने वालों के बैठका में बैठता है। And his light. जो प्रभु है तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। Good job, church. That's awesome. That's really good. Maybe you should read it next time, okay? All right. You've been
me? Yeah. You're in church. Yeah. You're good students. Yeah. I like that. आप अच्छे शिक्षक हैं. Amen. So it says, blessed is the man. So, इसमें लिखा है कि धन्य है वो पुरुष. now, blessed means you are happy, you are prosperous. Like, how can I be happy? I'm happy if I don't have any anxiety. I'm happy if the wealth is flowing really good. I'm happy when I have success. And it's just, you know, I don't want it to sound like just, oh, we're just talking about material things, but we do need material things when we're living in this world. Jesus didn't come so that we can live in poverty for the rest of our life and say, oh, we belong to Jesus and we don't even have food to put on our table. Sorry. और ये धन्य का मतलब क्या है कि हमारे जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी है, हमारे जीवन में एक अच्छा भविष्य है. और परमेश्वर यीशु जब इस धरती पर आए वो इसलिए नहीं आए कि हम गरीब ही रह जाएं. परमेश्वर यीशु इसलिए आए ताकि हम उसकी धन और उसकी दौलत को भी पाने पाएं. Amen. हालेलुया. Do you know that the Lord owns He made the heaven and the earth, and He owns like 1,000 hills and every kettle on it? Like He owns every cow that becomes a steak on our plate. हालेलुया. Amen. क्या आप जानते हैं इस सृष्टि का रचनहार जो परमेश्वर जिसने इस धरती को बनाया है वो इस धरती का एक ऑनर है. वो सब चीजों के ऊपर एक राज्य रखने वाला प्रभु है. शायद आज हम में से कोई लोग उन गाँव को खाते होंगे और हमारी प्लेट में जो स्टेक है वो भी परमेश्वर ने ही बनाया है. Amen. हालेलुया. So it's this. So I want you to see there's a transition. It says, "Blessed is the man who doesn't do these things." Okay, and then we're going to see what he does. So there is a don't do's, and then don'ts. Okay, but first we're going to talk about some don'ts. All right? Okay. और हम जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसमें जो चीजें हमें करनी चाहिए जो नहीं करनी चाहिए उसके बारे में हम देखेंगे. और सबसे पहले हम देखेंगे जो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए. Okay. What does he don't do? वो क्या नहीं करता? He does not walk in the way, in the counsel of the wicked. Okay? और जो परमेश्वर है वो दुष्टों के मार्गों में नहीं धन्य चलता. है वो पुरुष. Okay, योजना. I love that word, योजना. It's a scheme. It's in the head. Okay? So, sorry, go ahead. So जो ये शब्द योजना के बारे में बात हुई है. Okay, Vijay, can you come up here real quick? Yeah, it's okay. It's okay. Don't be scared. It's all right. So is a transition. Okay. So he is not walking. Go ahead, walk. Let's walk. Yeah. So he's not walking with these people who are scheming bad things. Okay. और यहाँ पर एक संकल्प है वो ये है कि ये उन लोगों के साथ नहीं चल रहे जो इनके अगेंस्ट वो चीजें बना रहे हैं. Are you understanding what I'm trying to say? क्या आप समझ रहे हैं जो मैं बताना चाहती हूँ? Pay attention. Please pay close attention. A lot of peace. This man who is called blessed, he doesn't walk in the way of the wicked, or he doesn't walk in the counsels of the wicked. जो इंसान सोच रहा है जो कि असी कुछ करके आइए, असी डाका मार के आइए, असी चोरी करके आइए, एक पुरुष जेड़ा है जिसਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਪੁरुष ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ. ठीक है? लेकिन अगे एक और ट्रांजिशन है. There's another transition. Go ahead. और इसके बाद एक और ट्रांजिशन है. And what we're talking about is a man that is not walking with the people that are making schemes against him. Not just against him, but against other people who are scheming wicked. Okay? But then the wicked turns into sin. Because now, first they were just scheming, now they're actually doing it. Okay? So there's a couple of transitions going on. First they're just scheming it. So पहली ये है कि वो योजना बना रहे हैं. Then it's sinning. उसके बाद ये है कि वो पाप में हैं. And then the third is mocking God. और तीसरी ये है कि वो परमेश्वर के नाम को मॉक कर रहे हैं. You know when you mock God, when you're like, I can do whatever I want,
God and you don't exist. क्या आपको पता है कि जब हम परमेश्वर के आगे वो दिखावा करते हैं कि परमेश्वर जो है वो असल में नहीं है? So the transition is he doesn't walk with them, with those wicked people who are making schemes to harm other people. वो पुरुष उन दुष्टों के साथ नहीं चलता है जो दूसरों के अगेंस्ट योजना बना रही हैं। Because when you walk, you get tired and then you want to stand for a minute, right? क्योंकि जब आप चलते हैं तो हाल ही में हम थक भी जाते हैं तो फिर हमें लगता है कि हमें खड़ना भी चाहिए। Because now I'm really interested in your schemes. क्योंकि अब मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ आपकी जो योजनाओं को जानने के लिए। I really like your plans. और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके So now I'm getting comfortable. और अब मुझे अच्छा लग रहा है। So now we're building this relationship and I'm gonna stand with you. और हम ये रिश्ता बना रहे हैं और हमने अब आपके साथ खड़े होना है। Do you see the transition? क्या आप देख रहे हैं इसमें क्या चेंज है? And so now we get so comfortable that after sinning, we sit down. और अब हम इतने ही कंफर्टेबल हो जाते हैं कि पाप के बाद हम बैठना शुरू कर देते हैं। So go ahead, stop. No, you over there. Thank you, Vijay. So there is a transition. और यहाँ पर एक ट्रांजिशन है। He doesn't. First, there's walking. पहला है कि वो चल रहा है। Then he stands, gets comfortable and stand. उसके बाद वो आराम करने के लिए खड़ा हो जाता है एक जगह पर। And then he gets so comfortable that he just sits down. और उसके बाद इतना वो कंफर्टेबल हो जाता है कि वो वहाँ पर बैठ ही जाता है। It is a really deep hole when we get comfortable first, thinking, oh, it's okay, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा सोचना ही है, फिर क्या हो गया? पहला ਅਸੀਂ गलत सोचते हैं, फिर ਅਸੀਂ पाप करते हैं, फिर ਅਸੀਂ पाप ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ? ਪਾਪ ਹੀ ਸਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ, right? So what we do is we get so comfortable with our own ways and the ways that we walk that we sometimes fall down and then we start mocking and blaming God. That God, what did you really do for me? So this blessed man that we're talking about is just, sorry, go ahead. ये धन्य इंसान जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, He doesn't do that. वह ये नहीं करता। Why he doesn't do that? वो ये क्यों नहीं करता? Because it's so easy and it's so good to do that. क्योंकि वो बहुत आसान है करना और वो बहुत अच्छा भी लगता है ऐसे करना। Why? Like it's so easy to be out in the world and have fun. शायद कई बार आसान भी हो सकता है कि हम दुनिया में उसके साथ घुल मिलकर एक अच्छा समय भी बिता सकें। So these are the things he don't do. You know why? ये चीजें हैं वो इंसान नहीं करता कि आप जानते हैं वो किस कारण के लिए? Because he's doing something else. क्योंकि वो कुछ और ही कर रहा है। So these are the don'ts he don't do. और वो जो चीजें उसे नहीं करनी वो नहीं कर रहा। He's not standing with like scheming people. He's not scheming. He's not sinning, and he's not mocking God by saying, "What have you done for me? I might as well be here." और वो दुष्टों की युक्ति में नहीं खड़ा और वो दुष्टों के साथ एक युक्ति नहीं बना रहा। But instead, और वो ये कर रहा है। his delight जो उसकी खुशी है is in the law of the Lord. वो परमेश्वर के एक कानून में है। And in his law does he meditate day and night. और उसके कानून के ऊपर ही वो दिन रात मनन करता है। Amen? Hallelujah? Hallelujah. So I hope I have encouraged you enough to read the Word of God every single day of your life. और मैं यही दुआ करती हूँ कि शायद मैंने आपको आज एनकरेज किया होगा कि आप हर रोज परमेश्वर के पवित्र कलाम को पढ़ेंगे। So we saw what he don't do. हमने ये देख लिया कि वो क्या नहीं करता। And we saw what he does do. हमने ये भी देख लिया कि वो क्या भी कर रहा है। And now we're going to see his results, what's going to happen to him after reading the Word day and night. और अब हम देखेंगे कि उसकी जिंदगी में वो क्या चीजें बदलेंगी कि वो हर रोज परमेश्वर के पवित्र कलाम को पढ़ रहा है, उसके ऊपर मनन कर रहा है। So the next verse, I want all y'all to read it, okay? In Punjabi or Hindi, however you want to read it. So I'm going to read it in English, but I want you to speak it out loud, like from your
belly, like it's coming out of your belly, okay? Are you with me? Yes. Okay. हम अगली आयत हम पढ़ेंगे। मैं यही चाहती हूँ कि आप इस आयत को पूरे जोश से पढ़ें और आइए हम पढ़ते हैं इस आयत को। So I will say, he is like a tree planted by streams of water that yield its fruit in its season, and its leaf does not wither, and in that all he does, he prospers. इसलिए जो कुछ करे वह सफल होता है। How many of you want to be सफल? सारे जने वहाँ मांगते हैं, right? We all want to be सफल in every single thing we do. We want to be successful in our marriages. We want to be successful as parents. We want our kids' lives to be successful. Like we want it all. Here's the key. I'm giving you the key. The key is to meditate on His Word day and night. Make it like your roti and just chaba ke isko khao. Amen? Go ahead. He's like, I just lost the line. it's alright. I have translated my entire life and I'm so sorry I'm not being graceful to you. Can we have a big old round of applause for my brother? I'm so sorry. Okay. Okay. He is like a tree. और वो एक वृक्ष के समान है। Say, I'm like a tree. मैं एक वृक्ष के समान हूँ। हम बोलते हैं कि मैं एक वृक्ष के समान हूँ। जो नदी के किनारे लगा है। नदी के किनारे लगा है। नदी, it's the river. It's flowing. It has fresh waters. और जो नदी है वो एक बहता हुए एक दरिया के समान है जहाँ पर एक साफ और एक नया पानी होता है। पानी represents the word of God. और जो पानी है वो परमेश्वर के पवित्र कलाम को रिप्रेजेंट करता है। नदी represents the spirit of God. और जो नदी होती है वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा को दर्शाती है। कहाँ है मेरी जड़ें? Where are my roots? नदी के किनारे। They are by the river. जहाँ से मुझे हर रोज पानी मिल रहा है। Where I'm getting water day by day. मैं पवित्र आत्मा में और परमेश्वर के वचन में खड़ी हूँ, वहाँ पे लगी हुई हूँ। They are the one that's my source. और मैं उस नदी के किनारे परमेश्वर के पवित्र कलाम में हूँ। परमेश्वर के पवित्र कलाम के ऊपर रोज मनन करती हूँ, तो इसलिए जो मेरी जड़ें हैं वो मजबूत हैं। Amen. So what's going to happen if I'm planted, if you're planted right next to the river and your roots are getting water from the river? What's going to happen? और क्या होगा जब आप उस किनारे के नदी के किनारे के पास बोए होंगे? अगर आपकी जड़ें उस नदी के किनारे के पास होगी तो उसके बाद क्या होगा? You will yield fruit in its season. और आप अपने समय में फलदायक होंगे। I love, there's one translation, it says, the man that is planted next to the river with the water, flowing water, it produces fruit in every season. और मुझे ये कहीं पर लिखा गया है जो मुझे बहुत पसंद है कि जो इंसान नदी के किनारे बोया जाता है वो हर सीजन में फल को लाके आता है। You know when Jesus cursed the fig tree? आपको पता है परमेश्वर We're like, rude. Why would you curse the fig tree? I mean, it was not the season for it to produce the fruit. और क्या आपने उस आयत को पढ़ा है जब वहाँ पर परमेश्वर यीशु ने उस अंजीर के वृक्ष को श्राप दिया था और हम कई बार उसे पढ़ के सोचते हैं कि ये कितनी गुस्सा परमेश्वर यीशु कितना गुस्सा थे क्योंकि उस समय उस सीजन में वो जो अंजीर थी वो फल नहीं लाती। I mean, it's not the tree's fault. और वो उस वृक्ष का तो कोई भी उसका फॉल्ट नहीं है। Jesus is the only one that can ask for fruit in your life in every season. परमेश्वर यीशु ही वो है, सिर्फ इकलौता है जो हर एक आपके जीवन के सीजन में फल मान सकता है। He's the only one. You better have it. Presented on the nice platter. He's gonna ask,
this season that you went through depression, what did you do with that season? I know I brought it in your life. I didn't bring it in your life, but I let it happen. But that was for you to grow. Hallelujah. That was for you to trust me even more. हालेलुया। तो यही है, परमेश्वर यीशु ही है जो आपसे उस फल को मांग सकता है। और जब आपसे वो प्रभु यीशु उस फल को मांगे तो तैयार रहिएगा उस फल को उस प्लेट के ऊपर रख के परमेश्वर यीशु को देने के लिए, क्योंकि वो आपसे आपके मौसम का हिसाब ले सकता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी तूने क्या किया। Amen? Amen. And then the next verse it says that its leaves are always green. और जो अगली आयत है उसमें लिखा है कि जो पत्ते हैं वो हरे रहते हैं। उसके पत्ते कभी झड़ते नहीं हैं, हरे रहते हैं। And the leaves never withers. First of all, in a tree, let me ask you this: if I'm the tree, is the fruit is for me to eat? मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ, अगर मैं एक वृक्ष हूँ और मेरे ऊपर फल लगे हैं, क्या वो फल मेरे लिए हैं? And the leaves those leaves are for me to protect myself from the sun. और क्या वो पत्ते मेरे लिए हैं कि मुझे वो सूरज की किरणों से बचा कर रखेंगे? Who are they for? वो पत्ते वो फल किसके लिए हैं? वो आपके लिए हैं। They are for you. You are a tree. आप एक वृक्ष हैं। And your fruits, आपका फल, it's for me. वो हमारे लिए है। Your leaves, आपके पत्ते are for me. मेरे लिए हैं। We are a body of Christ. और हम मसीह यीशु का एक शरीर हैं। We cover each other. और हम एक दूसरे को पूरा करते हैं। Amen. Amen. And who is our head? और हमारा सर कौन है? Jesus. यीशु मसीह। Hallelujah. 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 So the tree is planted at the river bank and with the flowing water. और जो एक वृक्ष है वो नदी के किनारे लगा दिया गया है, जहाँ पर जो नदी है वो हर समय बहती है। And it's bringing fruit in every season. और वो हर मौसम में फल को लेकर आती है। And it's bringing shade to the people who are walking by. और जो लोग साथ में से गुजरते हैं उनके ऊपर वो छाई भी उस वृक्ष के द्वारा ही आती है। But the best thing it is, और सबसे अच्छी चीज क्या है? in everything he does, और सब चीजें जो वो करता है, he is successful. और हर चीजों He में is prosperous in that. और हर चीजों में आगे है, वो हर चीजों में सक्सेसफुल है। Hallelujah. Hallelujah. You want to be successful? क्या आप सक्सेसफुल You होना want to चाहते be हैं? prosperous? आप आगे बढ़ना चाहते हैं? Here's the key. और ये है चाबी आपके लिए। This is the key. यही चाबी है। And you can say, well, Seema, that's okay. Thank you so much for telling me that. आप कह सकते हैं कि इसकी मैं बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे ये बताया। You know, it's like a light bulb has went on. और ये जो एक बत्ती है, बल्ब की जो चल गई है। But what if I don't? What if I sit down tonight and I try to read the word and I don't understand it? और फिर क्या होगा अगर मैं आज शाम को उस वचन को पकड़ूंगा, जब पकड़ूंगी और बैठूंगा और पढ़ने की कोशिश करूंगा और मुझे कुछ समझ नहीं आता तो फिर क्या? Here's the key. और ये लीजिए चाबी एक और। You want to know? आप जानना चाहते हैं? Do you want to know? आप जानना चाहते हैं? Let's go to 2 Timothy chapter 3 verse 16. 2 Timothy chapter 3 verse 16. You know, do you know, I was going to preach a totally different message today. आप जानते हैं मैं एक और ही वचन I literally तैयार करके लेकर आई थी। But the Lord really wants this message to be preached because He knows the need of the house. और परमेश्वर जानता है कि उसके घर को क्या जरूरत है, वो उसी वचन को अपने बच्चों के साथ बटवाएगा। If y'all need Sarod da song and Makki di roti, if I bring out delicious butter chicken, y'all are not gonna like that because you need vegetables in your life, right? अगर आपके मन में शायद होगा कि आपने आज मक्की की रोटी और सरसों का साग खाना होगा। हाँ जी। तो मैं बटर चिकन लेकर आऊंगी तो शायद आपको अच्छा लगेगा। Okay, anyway, I tried making butter chicken. Apparently, I thought it was butter chicken, but I've come to find out that it's not butter chicken. It is chicken mandaloo.
my sweet brother over here told me that, sister, it's not butter chicken. Anyway. मैंने एक बार बटर चिकन बनाने की कोशिश की थी। No, not एक बार, बहुत बार बनाया है। इनके घर में आके बनाया है पिछले हफ्ते, and he's like, no, this is not butter chicken. So do we have 2 Timothy? Okay, can we all? Okay, so I'll read it in English, then you all can read together in Hindi, or if you want to read with me in English, you can. Please feel free. Okay, all scriptures is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Can you go to the next verse really quick, please? So that the servant of God, pointed towards me, pointed towards yourself, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Do you want to be equipped for every good work? क्या आप तैयार होना चाहते हैं हर एक अच्छे काम के लिए? Okay. Yes. So the verse before said that Holy Scriptures are breathed by God. और So परमेश्वर go ahead. पिछली आयत में लिखा गया है कि जो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र है उसमें जो वचन लिखे गए हैं वो एक सांस के तरीके से बोए गए हैं। You know who that God is? क्या आप जानते हैं वो परमेश्वर कौन है? Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा है। Holy Spirit is the author of this word. और पवित्र आत्मा ही इस वचन को लिखने वाला है। Okay? Amen? Amen. So it's like, for example, it's like, you know, India में जब हम exams देते हैं, So when we give our exams in India, and or not even exams, like if I put an inspiration and if I come to you and I said, ये लिखो, and he will write it on the paper, but I told him in his ear. And if I go to Brother Anthony and I speak into his ear and I say, this is what I want you to write, and he writes it on the paper, who is actually writing? It's you. It's me. Because these are my thoughts. And I'm inspiring them to write it on paper, but it's actually, I'm the author. So there's 66 books in the Bible. Oh, sorry. Yeah. So जब मैं एक इंसान के पास जाऊं और उसे बोलूं कि ये आपको लिखना चाहिए, और मैं दूसरे इंसान के पास जाऊं और उन्हें बताऊं कि ये आपको लिखना चाहिए, तो उस लिखी हुई बातों का लेखक कौन है? पवित्र आत्मा. और वो है पवित्र आत्मा. Amen? Amen. Why am I saying this? मैं ये क्यों बोल रही हूँ? Ask me. मुझसे पूछिए. Good question. Let me give you the answer. Because अगर जिसने चिट्ठी लिखी है, मैं उसी से जाके पूछूं कि भैया इसका क्या मतलब है, तो वो मुझे खुद समझा सकता है कि ये चिट्ठी मैंने इस वजह से लिखी है और इसका ये मतलब है. Amen? Amen. Because, go ahead. So if I go to the person that have written the letter and I ask them what inspired you to write the letter, then they will be able to explain that. Amen? So I just want to say that, you know, there's two sentences. मैं बताना चाहता हूँ कि दो जो आयतें हैं, दो एक वाक्य को आप दो तरह लिख सकते हो, जैसे the comma will tell a difference, okay? उसे मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो. Okay, so there's this sentence, उसे रोको मत जाने दो. The way you can read it two ways. उसे रोको मत जाने दो, या उसे रोको मत जाने दो. See difference? And how do I know कि जो लिखने वाला है उसका क्या कहने का क्या मतलब था?
with the comma, I'll know where the comma is placed, right? So I'll say to the person who wrote, I said, hey, you forgot to put the comma. Can you tell me what it means? What I'm saying is, sorry. हालेलुया। सो अगर एक वाक्य को लिखा जाए, अगर हमने उस वाक्य को पढ़ना है और उसका मतलब है कि उसे रोको मत जाने दो और उसे रोको मत जाने दो, अगर उसमें एक कॉमा नहीं है तो हमें पता नहीं लगेगा कि वो किस विषय में लिखा गया है। और अगर हमने जानना है कि वो किस विषय में लिखा गया है तो हमें उससे पूछना पड़ेगा जिसने वो लिखा है। Amen? समझ आ रही है आपको? Are you understanding? Yeah? And it's not, there's, in the word it says that it's a king's job to, it's like, find these mysteries. Like, this is our job to get down deep into the word. God's not, उसने कोई मजाक नहीं किया कि उसने हमें without revelation रख दिया है. उसने अपना revelation दिया है, हमें मांगने की जरूरत है. Amen? So, ask the Holy Spirit. Because He is the author of this book, I would say, जब आप बैठो पढ़ने के लिए हर रात, हर सुबह, जब भी आपका टाइम लगता है, ask the Lord, Holy Spirit, come, मुझे सिखा, मुझे बना, ताकि मैं यीशु जैसा बन जाऊं. Amen? So पवित्र आत्मा है जो इन वचनों का एक लेखक है. So whenever you sit down in the presence of the Lord, when you want to read the word of God, then you ask the Holy Spirit, and the Holy Spirit will come down and it will reveal the revelation that is written in the word of God to you. Amen? Amen? Amen. ठंडे हो गए लगते थोड़े. Seems like शाम चाहिए है. Why would Holy Spirit wants to be like Jesus? Why? क्यों मुझे वो चाहता है कि मैं यीशु जैसा बनूं? Because He wants me to be attracted like Jesus. क्योंकि वो चाहता है कि मैं परमेश्वर यीशु की तरह बन जाऊं. Amen. 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 I hope you got something from today. I hope there will be a change in life. And if you're already reading the Word of God every single day, I'm so proud of you. Good job. But if you're not, no condemnation, it's okay. We've all failed. But go ahead and restart. Push the restart button. Go ahead and get into the Word of God. Love it with all your soul, and the Lord will see your desire, and He will reveal Himself to you. Amen? मेरी यही आशा है कि शायद आपने आज कुछ सीखा होगा परमेश्वर के पवित्र कलाम से. अगर आप वचन नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप एक रीसेट बटन को पुश कर सकते हैं और आज से फिर से शुरुआत कर सकें परमेश्वर के पवित्र कलाम को पढ़ने की. कितने तैयार हो गए हैं आज तो पढ़ने नहीं जाते? So how many of you are ready that you will read the word of God today every day? So मैंने नहीं दस रहे, आपने आप नहीं दस रहे. Do not tell me that you are telling this to your own self. और साढ़े दोनों के विचार प्रभु यीशु है. And between two of us there's Jesus Christ. किनको प्रॉमिस कर रहे हो? And who are you promising this to? आज ये वचन है. So that the word of God दुनिया की बरकत देती है. that have blessed you today. योशुआ 1:8 में लिखा है, यही सफलता की कुंजी है. And in Joshua chapter 1 verse 8 that this is the secret of यही तुम्हें सफल बना सकता है. and this is what can make you prosper. यही थोड़े दिन सफलता लेके आ सकता है. And this can bring prosperity in you. यही तुम्हें बदल सकता है. And this can change you. वो कोई नहीं बदल सकता. Nobody can change you. ना थोड़ी घरवाली ने तुम बदलना. Neither your wife. ना थोड़ी पड़ोसी ने बदलना. Neither your neighbor. वचन ही बदल सकता है. And this is the word of God that can change. अगर आज तुम उससे वादा कर देना, And today if you promise, तो ये तुम पूरी तरह बदल देगा. and it will change you completely. और उस दरख्त की तरह बना देगा. It will make you like the tree. जिसके पत्ते कभी भी मुरझाएंगे नहीं. And the leaves will never wither. थोड़े चेहरे कभी भी मुरझाएंगे नहीं. And your faces will क्यों never. मुरझा जाते हैं? Why does your face go down? वो रेवलेशन रब दी और शक्ति साढ़े अंदर नहीं है, जिन्हें करके ਅਸੀਂ घबरा जाते हैं. Because the revelation and the power of God is not inside us, which is why we get down in our lives. ते आज दे इस वचन द्वारा ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ही खुदावन बरकत देवे और ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹਤਾ ਹੈ. May the Lord bless you through this word of God that we have just listened to, and may He guide you the way He wants you to. ਸੋ ਆਓ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. Let's all stand. ਇਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ
खुदावन आज कमिटमेंट करके जाइए खुदावन को जो कुछ असी सीखा है असी उसी तरह चलाएं So that we can give our commitment to the Lord, how we have learned today, we can commit in those